तो क्या कभी सोचा है कि टीनेज से ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक ऐसा साल दर साल का रोड मैप देखने वाले हैं जो बताएगा कि जीरो से शुरू करके अपने 20s में करोड़पति कैसे बना जा सकता है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसका राज कोई लॉटरी जीतना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और उस एक जादुई पावर का इस्तेमाल करना है जो हर टीनेजर के पास किसी भी अमीर इंसान से ज्यादा होती है, और वो है समय। जितनी जल्दी शुरुआत होती है, पैसा उतनी ही तेजी से काम करना शुरू कर देता है। सच कहूं तो काश किसी ने मुझे ये सब तब बताया होता जब मैं टीनेजर था। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण मार्क टिलबेरी की एक जांची परखी योजना पर आधारित है। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिससे कोई भी अभी से मतलब इसी पल से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवा निवेशक के तौर पर सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये पैसा नहीं है, ये कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, ये है समय। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सोचिए कि आप एक बर्फ की पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाते हैं और उसे नीचे लुढ़का देते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वो और बर्फ उठाता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़े गोले में बदल जाता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका पैसा ठीक इसी तरह काम करता है और इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो सवाल ये है कि ये कानूनी उम्र से पहले निवेश शुरू कैसे करें? यहीं पर आता है आपका पहला सीक्रेट वेपन, कस्टोडियल अकाउंट। आपके माता पिता या कोई गार्डियन आपके नाम पर यह अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे आप शेयर बाजार में बहुत जल्दी एंट्री ले सकते हैं। यह आपको उन लोगों पर कई सालों की बढ़त देता है जो अपने 20s या 30s में शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमने समय की ताकत को समझ लिया है और हमारे पास एक टूल भी है। तो चलिए अब 15 साल की उम्र में चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के सफर के लिए शुरुआती पैसा यानी हमारी पहली कैपिटल कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। ये एक असली गेम चेंजर है। जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, जब भी कोई पूछे कि क्या चाहिए, तो किसी गैजेट या कपड़ों के बजाय कैश मांगे। ये आपकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। आप फौरन मिलने वाली खुशी के बजाय लंबे समय में दौलत बनाने पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। हर एक नोट जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपके फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यहां पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, बचत करने और जमा करने के बीच। देखिए, सेविंग या बचत हम अक्सर कोई चीज खरीदने के लिए करते हैं, जैसे कि एक नया फोन। लेकिन जो पैसा आप तोहफों से इकट्ठा कर रहे हैं उसे हम जमा करेंगे। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये एक टूल है, एक लॉन्च पैड है जिससे और ज्यादा पैसा बनाया जाएगा। तो याद रखिए, ये पैसा एक बीज की तरह है जिसे आप एक विशाल फाइनेंशियल पेड़ उगाने के लिए लगा रहे हैं। इसे तुरंत किसी छोटी मोटी चीज पर खर्च नहीं करना है। इस पैसे का एक बड़ा मकसद है, ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए शुरुआती फ्यूल है। बहुत अच्छे। तो अब आपके पास कुछ कैश जमा हो गया है जिसे हम लॉन्च पैड कह रहे हैं। तो अब सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो किया जा सकता है वो है खुद पर इन्वेस्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे कीमती स्किल्स बनाने की जो फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाकर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि उस जमा किए हुए कैश को एक लैपटॉप, एक अच्छे कैमरे या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में बदलना। मतलब ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना जो आपको वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसे हाई डिमांड वाले स्किल सिखाएं, ताकि आप और पैसा कमा सकें। और देखिए, ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बड़े मौकों के दरवाजे खोल सकता है। ये $500 का iMac सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, ये एक ऐसे करियर का दरवाजा बन गया जो फ्यूचर में हजारों डॉलर कमा सकता है। ये पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस स्टेप को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ड्राइविंग लाइसेंस पाने का मतलब है कि अब आप आने जाने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर नहीं है। आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं, लोगों को राइड दे सकते हैं या ऐसी जॉब्स तक पहुंच सकते हैं जो पहले आपकी पहुंच से बाहर थीं। ये आज़ादी का टिकट है। 18 की उम्र, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। आप कानूनी तौर पर एक वयस्क हैं, जिसका मतलब है कि आप अब अपने खुद के फाइनेंशियल अकाउंट्स खोल सकते हैं। अब टाइम आ गया है कि आपने जो नींव रखी है उसे एक मजबूत इमारत में बदलना शुरू करें। ये 5 कदम आपके फाइनेंशियल घर की नींव हैं। अगर इन्हें सही तरीके से कर लिया तो आप जिंदगी भर की सफलता के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम है 2 अलग अलग तरह के बैंक खाते खोलना।
एक चेकिंग या करंट अकाउंट जो आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए होगा, जहां से पैसा आएगा और जाएगा, और दूसरा एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट जहां आप अपना इमरजेंसी फंड और लंबे समय के गोल्स के लिए पैसा रखेंगे। पैसों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी होता है। एक आम गलतफहमी ये है कि हर तरह का कर्ज बुरा होता है, लेकिन जब इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने का एक बहुत पावरफुल जरिया हो सकता है। और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भविष्य में घर या कार के लिए लोन लेने के लिए बहुत जरूरी है। बस एक बात याद रखनी है, हर महीने पूरा बिल टाइम पर चुकाना है। तो हमने एक नींव बनाई, कैपिटल इकट्ठा की और 18 साल की उम्र में जरूरी खाते भी खोल लिए। अब चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक शानदार फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर ले जाता है। यही वो असली जादू है जो आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को समय के साथ एक बड़ी दौलत में बदल देता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक धीमी स्थिर चढ़ाई है जिसमें समय आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आपके पैसे का हर एक रुपया अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। चलिए एक आसान सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कि आप 18 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ $250 इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए 65 साल की उम्र तक आपके पास कितना पैसा होगा। ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। देखिए, सिर्फ 10 साल देर से यानी 28 की उम्र में शुरू करने से आपकी आखिरी रकम आधी से भी कम रह जाती है। 18 की उम्र में शुरू करने पर करीब $1.5 मिलियन जमा हो जाते हैं, जबकि 28 वाला सिर्फ $6,79,000 तक ही पहुंच पाता है। ये है समय की असली ताकत। ये है 18 की उम्र में शुरुआत करने का नतीजा। और सबसे अच्छी बात, भारत में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ईएलएसएस जैसे खातों में निवेश करके इस कमाई को टैक्स फ्री भी बनाया जा सकता है। तो इस फाइनेंशियल सफर में पहला कदम क्या होगा? क्या ये अपने माता पिता से कस्टोडियल अकाउंट के बारे में बात करना होगा या अगली बार तोहफे में कैश मांगना होगा? याद रखिए, सबसे छोटा कदम भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम और करीब ले जाता है। इंतजार मत कीजिए, अभी शुरू कीजिए।